छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ महीनों में या साल के आखिर में नगरीय निकाय चुनाव होंगे और अब माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकते हैं। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान इस मामले में दिया है। राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है, ये उनका कहना है। वहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव पर सरकार जल्द निर्णय लेगी, ये कहना है डिप्टी सीएम का। दोनों ही चुनाव प्रणाली को लेकर आम जनों से भी चर्चा करने की बात कही जा रही है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रत्यक्ष प्रणाली पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कल अहम बैठकें थी। मैराथन मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई। वहीं अधिकतर एमएलए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव पर सहमत बताए जा रहे हैं। सभी वर्गों का सुझाव लेने के बाद के लिए जल्द ही एक समिति का यहां पर गठन किया जा सकता है, जिसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकते हैं। सरकार के लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा प्रारंभ हुई है। लोगों से राय ले रहे हैं और राय शुमारी कर रहे हैं और सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी कि सीधा चुनाव कराएंगे या पिछली बार जैसे हुआ था वैसा। तो सब लोगों से बातचीत करके सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी। तो छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो होने हैं, राज्य सरकार का चुनाव, ये माना जा रहा है कि इस बार सीधे जनता करेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार जब चुनाव हुए थे नगरीय निकाय के, तो उस वक्त अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया गया था चुनाव, यानी कि पार्षदों ने महापौर का चुनाव किया था। लेकिन इस बार बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली, किस प्रणाली से चुनाव करवाया जाए, और इसमें ये सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि लगभग जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने चाहिए। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता और पूर्व महापौर किशोर राय जी जुड़ रहे हैं। किशोर जी, आपका स्वागत है IBC 24 में। जिस तरह से ये फैसला सामने आ रहा है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव जब होंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, हालांकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से कांग्रेस ने इसे कराया था, तो आपका पहला रिएक्शन इस IBC 24 में जानना चाहेंगे। मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह कदम स्वागत होगा यदि विधायकों की जिस तरह की राय आ रही है कि आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए महापौर, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि पिछली सरकार ने प्रत्येक मतदाता जिसको 2 वोट देने का अधिकार था, उसके 1 वोट को छीनने का काम किया था। और इसलिए सरकार यदि इस दिशा में सोच रही है कि हम प्रत्यक्ष महापौर का चुनाव कराएंगे, निकाय का चुनाव कराएंगे, तो स्वागत ही है। हालांकि किशोर जी, ऐसे कई प्रदेश हैं और ऐसे कई नगरीय निकाय हैं जहां पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव जो है वो होते हैं। आपको क्या लगता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली में वो कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली की ओर एक बार फिर से सरकार जा रही है? नहीं, अब प्रत्यक्ष चुनाव होने से तो नगर निगम में पूरी तरीके से स्थिरता के साथ महापौर काम कर पाते हैं, उनकी पूरी टीम बेहतर ढंग से काम कर पाती है। और इसीलिए 96 में यह बदलाव हुआ था, क्योंकि उसके पूर्व ये स्थिति आती थी कि बार बार चूंकि छोटे स्तर के चुनाव निकाय स्तर के होने पे, पार्षद दल पे होने पे बहुत सी बार अस्थिरता वहां पर बन जाती है, और इसलिए यही निर्णय 96 में लागू, उसका निरंतर चल भी रहा था। और अभी मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हुए वो पहले कांग्रेस शासनकाल में अप्रत्यक्ष थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। बिल्कुल, पिछली बार जरूर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए। हालांकि अभी फैसला नहीं सामने आया है, अब तक बैठकों में ही चर्चा हुई है, एमएलए की सहमति बनी है, लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि आम जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे। जनता क्या चाहती है, क्या वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चाहती है या प्रत्यक्ष प्रणाली से चाहती है, तो उस सुझाव के लिए भी किस तरह से आप आम जन से राय लेने वाले हैं? निश्चित तौर पर सरकार एक योजना के साथ जो है इस मसौदे को आम जनता के बीच रखेगी, उनकी राय शुमारी करेगी और अंतिम जो आम राय बनेगी उसी पे ही होगा। पर मैंने अपना जो बताया कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने के पीछे जो मंशा थी, और वो निरंतर उसके अच्छे बेहतर परिणाम भी आए। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर राय जी। तो किशोर राय जी हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व महापौर हैं, और इस बार नगरीय निकाय चुनाव क्या वाकई में प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं? हालांकि इस पर फैसला नहीं आया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि आमजनों से भी सुझाव लिया जाएगा और उस पे बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।